ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज द्वितीय दिवस की कथा। आज धुंधकारी और गोकर्ण की कथा। आत्मदेव की कथा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था। उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही सत्यनिष्ठ और भगवत भजन करने वाले और सब तरह से संपूर्ण थे। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। बहुत दिन तक संतान नहीं हुई तो इससे दुखी होकर उन्होंने कहा कि हम अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देंगे या अपने को समाप्त कर देंगे। हाँ, ऐसे जीवन से क्या है, धन संपत्ति कुल परिवार सब कुछ है लेकिन मेरे संतान नहीं है, तो ऐसे जीवन से क्या मतलब है। तो उन्होंने आत्महत्या करने का सोचा और घर से जंगल में निकल गए। वहाँ पर उन्हें एक साधु मिले। साधु को उन्होंने प्रणाम किया और साधु ने पूछा, बेटा क्या बात है। तो उन्होंने कहा, महात्मन आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमारा मन बहुत दुखी है क्योंकि मेरे संतान नहीं है। तो साधु ने बहुत समझाया उनको कि संतान नहीं है तो क्या हुआ, बहुत लोगों की नहीं होती है और संतान अगर बुरी हो तो भी दुख होता है, तो इसलिए परेशान ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको या तो संतान दो महाराज जी। महात्मा जी से कहा या तो हम आत्महत्या करके अपने शरीर को ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने एक फल दिया और दे करके कहा कि जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। वो बहुत कट्टर स्वभाव की थी और किसी से प्रेम नहीं करती थी, खुराफाती स्वभाव की थी, लोगों की निंदा बुराई चुगली करती रहती थी, घर का काम भी सही से नहीं करती थी। वो उल्टा प्रवृत्ति की थी। तो इसलिए जो है उन्होंने धुंधली के पास, महात्मा जी ने जब फल दिया तो ले करके आए और धुंधली को दिया कि ये महात्मा जी ने फल दिया है, इसको खाओगी तो संतान की प्राप्ति होगी। तो उसी समय उनकी बहन आ गई और उन्होंने कहा कि दीदी ये फल खाओगी फिर संतान होगी, संतान होने में बहुत कष्ट होता है, ये फल ना खाओ, मेरे जब संतान होगी तो वो फल हम आपको दे देंगे, वो संतान हम आपको दे देंगे, हमको बदले में कुछ धन दे देना। और तो बोली ये फल का क्या करें। तो उन्होंने कहा कि गाय है, इसको गाय को खिला दो। तो उन्होंने गाय को फल खिला दिया और 9 महीने तक यही कहती रही आत्मदेव से कि हाँ हम गर्भवती हैं। समय होने पर उनके जो है गाय के तो एक बछड़ा हुआ, उसका नाम गोकर्ण नाम रखा आत्मदेव ने, क्योंकि उसके कान थे गाय के समान, बाकी शरीर मनुष्य का था। तो वो संत की फल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए संत स्वभाव का था। और इधर धुंधली की बहन के जो पुत्र हुआ तो वो ले करके धुंधली को दे दिया उन्होंने, बदले में धन ले करके वो अपने पति को संतुष्ट करके चली गई। अब इधर जो है आत्मदेव को पता चला कि हाँ पुत्र हुआ है तो बड़े खुश हुए, गांव में बड़ा धूम धड़ाका हुआ और इसके बाद धीरे धीरे खुश रहने लगे आत्मदेव। लेकिन वो पुत्र जो था उसका नाम पड़ा धुंधकारी। वो धुंधकारी बहुत ही गलत आचरण वाला था। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो गलत आचरणों में चला गया और धन की बर्बादी करने लगा, धन का दुरुपयोग करने लगा। धीरे धीरे आत्मदेव को जब ये लगा कि ये तो बहुत अत्याचारी स्वभाव का है, धन ले जाता था वैश्याओं में और शराब में जुए में सब में धन बर्बाद करता था, तो आत्मदेव वहाँ से जंगल में निकल गए। गोकर्ण ने कहा पिताजी आप भगवान का स्मरण करो, और गोकर्ण भी चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। इधर उसने जब कुछ धन नहीं बचा तो धुंधली को मारा और कहा हमें धन दो, हमें खर्च करना है। तो धुंधली ने
जो है गुस्से में आ करके, दुखी हो करके उन्होंने अपने प्राण देने के लिए कुएं में जाकर कूद गई और मर गई। वो धुंधली भी मर गई। और इधर धुंधकारी जो था तो अब उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि धन कहाँ से आवे। इधर वैश्याओं के साथ वो रमण करता था। वैश्याओं ने सोचा अगर ये चोरी करता है और चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो हम लोगों का भी नाम लेगा, तो हम लोग भी जो है दंड के भागी बनेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो इसको मार दिया जाए। तो उन्होंने उसको मारा, उसके मुंह में गरम गरम अंगारे डाले और इस तरह से उसका प्राणांत हो गया। इसके बाद वो प्रेत बन गया। इधर जब तीर्थ यात्रा से गोकर्ण आए तब उनको पता चला कि माता पिता दोनों नहीं हैं, तो वो उस घर में सोए रात में। तो वो प्रेत बन करके आया, उनको डराने लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो अपने रूप में आ गया, बोला भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं प्रेत बन गया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने उनका क्रियाकर्म संस्कार वगैरह किया सब, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। फिर वो दूसरे दिन आ गया तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो तुम्हारा सत्कार कर चुका था। तो बोले ऐसे कार्यों से एवं जैसे पापी का उद्धार नहीं होता है, कुछ और उपाय करो। तो फिर किसी ने बताया तो उन्होंने कहा कि सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत कथा का जो है रसास्वादन किया जाए तो इनकी मुक्ति हो सकती है। तो इन गोकर्ण ने 7 बांस का खंबा, बांस का डंडा मंगाया और गाड़ दिया और श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन कही। तो पहले दिन बांस की पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी, इस तरह से 7 दिन में 7 गांठ टूट गई और धुंधकारी का उद्धार हो गया। तो ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव था कि धुंधकारी गोकर्ण के माध्यम से धुंधकारी का कल्याण हो गया, वो परम गति को प्राप्त हो गया। तो बाकी सब लोग जो कथा सुनने आते थे गांव के, वो बोले कि इनके लिए तो विमान आ गया धुंधकारी के लिए, और ये भगवान के धाम को चले गए और बाकी सब लोग तो यहीं हैं। तो बोले कि धुंधकारी ने दिन रात बिना खाए पिए और भगवान का ध्यान करते हुए पूरी कथा मन से सुनी थी, इसलिए इसका कल्याण हो गया। और जो कोई इस तरह से मन से, धन से और तन से, हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए कोई किसी कथा को सुनता है तो उसका जरूर कल्याण होता है। फिर कुछ दिन के बाद धुंधकारी ने फिर 7 दिन की सप्ताह विधि से 7 दिन की कथा करी, जिससे सभी लोगों का उद्धार हो गया। और इस तरह से गोकर्ण ने सबका उद्धार किया कथा के माध्यम से। ये श्रीमद् भागवत कथा सबका कल्याण करने वाली है। इसलिए हमेशा सबको श्री कृष्ण के कीर्तन, भगवान का कीर्तन, नमन, संकीर्तन करना चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करना चाहिए। खुद पढ़ना चाहिए या दूसरों से सुनना चाहिए। मलमास के महीने में तो अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, पूजा पाठ विशेष करना चाहिए। इस तरह से अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, संग राधा रानी की जय।